हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। देखेंगे आने वाले 7 दिन आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपकी फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं, या फिर करियर में क्या कुछ हो सकता है, या फिर लव लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल 3 एक्सपेक्ट हम देखेंगे और साथ में हम गाइडेंस भी लेंगे यूनिवर्स से कि क्या कुछ इन दिनों आपको करना चाहिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। तो ये तीनों एक्सपेक्ट, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस या करियर और आपका लव लाइफ, 7 दिनों में क्या कुछ हो सकता है इन तीनों एक्सपेक्ट में आपकी ज़िंदगी में, देखते हैं। तो यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे पता है जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। याद रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग होती है और कलेक्टिव रीडिंग यानी कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो कलेक्टिव रीडिंग का मतलब है ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है हर एक के साथ सेम चीज़ें हो, क्योंकि सबके साथ सेम नहीं हो सकता। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कलेक्टिव रीडिंग में ओपन माइंड होकर आपको ये वीडियो देखना होता है। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ तो मेरे साथ होनी चाहिए, उसको एफर्म कीजिए। जो थोड़ी बहुत नेगेटिव लग रही है उसको स्किप कर दीजिए। और गाइडेंस, अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है ये गाइडेंस आपके लिए है तो आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ देखूंगी, 7 दिन के अंदर क्या होने वाली है आपकी हेल्थ में। ठीक है, क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है 8 ऑफ वंस का कार्ड। देन हमारे पास है यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड। देन यहाँ पर है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। और एक कार्ड और निकालेंगे हम, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ठीक है, हेल्थ पे ना थोड़े से स्ट्रगल, मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है आपको। थोड़ा सा हार्ट चक्र पे काम करने की आपको ज़रूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जो आपने अपने दिमाग में ले लिया है, यानी कि दिल टूटा हुआ जो मुझे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली इस तरीके की चीज़ें दिखा रहा है कि हार्ट से रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। अब ये किसी भी वजह से, क्योंकि देखो हमारा दिल ना हमारी फीलिंग्स से, हमारी जज्बातों से जुड़ा हुआ है। हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है और लोगों के साथ। तो कई बार जब रिश्ते में किसी को धोखा मिलता है, या फिर रिश्ते ठीक नहीं चल रहे होते हैं हमारे घर में ही, हमारे परिवार वालों के साथ, या किसी भी दोस्त के साथ, या अपने जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ, तो क्या होता है कि जब दिल टूटता है तो हमारा हाल बेहाल होता है। ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो जाता है। बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सर में भी दर्द होने लगता है, हमें तकलीफ़ होने लगती है, हार्ट में पेन होने लगता है। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको सहूलियत बरतने की ज़रूरत है। सोच समझ कर अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दिल दुख गया तो अपनी हेल्थ को बिल्कुल नकार दिया कि कुछ नहीं करना है, अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं करना है। डेफिनेटली आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी इम्यूनिटी पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रगल्स मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू बनेगा, कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि हेल्थ थोड़ा सा आपके ऊपर नीचे इस हफ्ते जाने वाली है। तो बिवेयर रहिएगा, थोड़ा सा अपनी ना इमोशंस पे काबू रखिएगा। हो सके तो मेडिटेशन कीजिएगा, सेल्फ लव मेडिटेशन कीजिएगा, या फिर हो सके तो आप हार्ट चक्र के लिए उसका जो बीज मंत्र है यम, उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पर मत लगाइएगा, नहीं तो क्या हो सकता है कि आपकी जो हेल्थ है उसमें आप स्ट्रगल फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल थोड़ा सा हेल्थ में ऊपर नीचे मुझे दिख रही हैं चीज़ें होती हुई आने वाले 7 दिनों में। अब मैं आपका करियर देखूंगी। यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताया जो मेरे व्यूअर्स हैं आने वाले 7 दिनों में कैसा रहने वाला है उनके करियर में या फिर उनके फाइनेंस में। देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। पहला कार्ड, वाओ, फाइनेंस की बात की है और पैसों का कार्ड है भाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। माय गॉड, करियर की हम बात कर रहे हैं और करियर और पैसा, 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। क्या बात है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि जब आपको करियर बनाना होता है ना, तो आपका जो एम है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, भाई मुझे क्या चाहिए,
मेरे को मेरे इस जॉब में या इस बिजनेस में मुझे कहाँ तक ग्रोथ करनी है, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, करियर में तो मुझे भाई आपके बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं और करियर के ही कार्ड्स मिले हैं। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं और कुछ नए बिजनेस में हाथ आजमाना चाह रहे हो, या फिर कहीं बाहर फॉरेन कंट्री से आपको कोई ऑफर आ जाए, या बाहर कहीं बिजनेस डालना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो अपने करियर में, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे, क्योंकि आपका विजन जो है ना बिल्कुल क्लियर है। आपको पता है कि आपको कैसे उड़ान भरनी है, किस तरीके से चढ़ना है, पूरी तैयारी के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ हो। और जब आप तैयारी के साथ होते हो, यानी कि आप बिल्कुल रेडी रहते हो ना, कि मेरी जो तैयारी है ना वो पूरी है, तब आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और यही अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दस्तक देने वाली है। तो फिनेंस में मैं बोलूँगी, या फिर मैं करियर में बात करूँगी, कि करियर में ना एक बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर हो अपने विज़न को लेकर। एंड डेफिनेटली ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत स्टेबल रहेगी, और इसमें बहुत सारा मनी आप कमाने वाले हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यहाँ पर प्रमोशंस के भी डेफिनेटली चांसेस है। अगर आप जॉब करते हैं, प्रमोशंस के चांसेस हैं, या आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको और ओहदा आपका बढ़ जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो डेफिनेटली बहुत सक्सेस और ग्रोथ मुझे आती हुई नज़र आ रही है। अब आपके लव लाइफ की ज़रा मैं बात कर लेती हूँ। तो आने वाले 7 दिन में लव लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है, यूनिवर्स गाइड करे, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं आने वाले 7 दिन की लव लाइफ में कैसे रहेंगे। पहला कार्ड, ओ गॉड, पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ एट ऑफ कप्स। माय गॉड, लेकिन मैं और भी कार्ड निकालूंगी। कुछ लोगों का सेपरेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है मुझे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कार्ड्स क्यों कनेक्टेड हुए। देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, मैं कार्ड्स भी पता नहीं क्यों, ओके 2 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, एंड चौथा कार्ड जो आया है मैजिशियन है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक भी गड़बड़ है। देखो एक चीज़ बताऊँ, मैंने आपको पहले क्या बोला था कि जब दिल टूटता है ना, जब हमारे रिश्ते हमें परेशान करते हैं या छोड़कर चले जाते हैं, तब इंसान का ये जो दिल है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, इंसान बौखला जाता है, परेशान हो जाता है, और हालत बिगड़ जाती है। और रिलेशनशिप जब गड़बड़ होते हैं तो आपकी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा असर आता है, और वही सेम कार्ड्स निकल कर आए हैं। अगर मैं कनेक्टेड कार्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का सेपरेशन हो सकता है, कुछ लोगों का, देखो 50-50 चांसेस हैं, 50-50 कार्ड्स हैं यहाँ पर। अगर आप लोग का सेपरेशन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली सेपरेशन के चांसेस बन सकते हैं, और हो सकता है कि आपने ही ये मैनिफेस्ट कर लिया हो। तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा सेल्फ लव में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग अपने दिल को दुखाते रहोगे, परेशान होते रहोगे ना, तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि थोड़े से डिटैचमेंट में आ सकते हो, या फिर ये हो सकता है कि आप एकदम से आपका पार्टनर आपसे दूर मतलब रूठ जाए, और किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाए और वो एकदम से आपको ब्लॉक कर दे, ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो इस रीडिंग का मकसद ये नहीं होता है कि आपको डराना कि ऐसा होगा ही होगा। इस रीडिंग का मकसद होता है आपको अवेयर करना कि देखो भाई, जहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि अब ऐसा पॉइंट आ सकता है कि पार्टनर मुझे ब्लॉक करके भाग सकता है, तो वहीं पर शांत हो जाओ, पहले से ही आर्ग्यूमेंट मत करो। तो ये फिर एनर्जीज ना आएंगी ही नहीं, ये चीज़ें होंगी ही नहीं, प्रेडिक्शन सच होगा ही नहीं। इसीलिए सिर्फ आपको अवेयर करें कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती है, क्योंकि जब वो ऐसा होगा ना तो वाकई में दिल में दर्द होगा और वाकई में हेल्थ फिर ख़राब होगी। इसीलिए हेल्थ के कार्ड्स जो आए थे वो गड़बड़ आए थे, क्योंकि रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो सकती है। तो ये आने वाला टाइम की बात है, 7 दिन, आने वाले जो 7 दिन है, इन दिनों के बीच में घटनाएं हो सकती है। तो आज से, अभी से जब आपको ये वीडियो मिले, पॉजिटिव होना शुरू हो जाओ, एफर्मेशन बोलो कि सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। नेगेटिव हो आप, इसीलिए शायद ये सिचुएशन बनने वाली है, तो नेगेटिव नहीं होना है, कोई बहसबाजी में नहीं पड़ना है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिश्ते को, और मैंने बोला ना, जिस तरीके का मैनिफेस्ट करोगे ना आप, उस तरीके की चीज़ें बनेंगी। इसलिए मैंने बोला कि 50% लोगों के लिए हो सकता है कि ये सिनारियो बने कि पार्टनर आपको ब्लॉक करके चला जाएगा और रिलेशनशिप में गड़बड़ थोड़े पैदा हो जाएगी, जिससे हेल्थ में भी इश्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने ही मैनिफेस्ट किया, डर डर के जीते हो
कि भाई ये मेरा पार्टनर तो चला जाएगा मुझे छोड़कर, मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। तो डर को निकाल दो, क्योंकि ये डर, ये जो सिनारियो, ये जो चीजें आएंगी ना, ये आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है। तो जो बहुत निगेटिव एनर्जीज में होगी ना, बहुत ही ज्यादा डर के रहते हो, बहुत ही निगेटिव सोचते रहते हो, तो उनके साथ ये चीजें होने वाली हैं, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो रिश्ते में होगा। और जो बाकी जो 50% लोग हैं जो कि पॉजिटिव सोचते हैं, भले ही सिनारियो दिख रहा हो, भले ही आज बात भी नहीं हो रही हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो, लेकिन ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा है और चीज़ें अच्छी हैं, सब अच्छा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, टेक्निक्स फॉलो करते हैं और खुद का भी ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये सिचुएशन टल जाएगी। ठीक है, यूनियन तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर चीज़ें खराब है तो और खराब फिर नहीं होंगी। तो थोड़ा सा डावाडोल स्थिति तो रहेगी आने वाले 7 दिन। तो मैं बोलूँगी ये आने वाले जो 7 दिन है ना, अवेयर रहना और पार्टनर से कम बहस मत करना और अपनी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करना। अब आपके लिए मैं गाइडेंस निकाल देती हूँ। ठीक है, इन्हीं कार्ड से मैं गाइडेंस निकाल देती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स गाइड करें और थोड़ा सा मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ओवरऑल इन 7 दिनों में। ठीक है, देख लेते हैं। पहला कार्ड, देखो सीधी सी बात यह है, जो मैंने आपको बोला ना कि आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, होप्स नहीं खोने हैं। मैंने क्या बोला था, होप रखो। अगर आप ये होप रखते हैं कि सब कुछ अच्छा है मेरे रिलेशनशिप में, मेरे करियर में, मेरी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड था और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन की बात करता है, होप्स की बात करता है, बैलेंस की बात करता है। तो बैलेंस में लेकर आइए अपने रिश्ते में, बैलेंस लेकर आइए अपनी ज़िंदगी में, अपने थॉट्स में। बहुत नेगेटिव सोचोगे तो यकीनन नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। तो आपको क्या करना है, बैलेंस में लेकर आना है अपनी लाइफ को, अपने थॉट्स को। मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली, और मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो और होपफुल रहो और डेफिनेटली चीज़ें आगे बेहतर होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।